हैं। और राजधर्म विषय के मनुस्मृति के जो 11 श्लोक दिए हुए थे उनको हमने पढ़ा था, और उसके बाद में हमने जो 11 श्लोक के बाद जो 9 श्लोक दिए हुए हैं उनको संस्कृत भाग को हमने पढ़ लिया था। और आज हम उनके आर्यभाषा भाग को जो भाषार्थ है महर्षि दयानंद जी ने किया है उसको पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो ये राजधर्म विषय है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि राजा का धर्म है ऐसा मान के इसको छोड़ नहीं देना है, बल्कि जो इसमें से उत्तम कार्य जो सबके करने योग्य होते हैं और सबको वे गुण धारण करने चाहिए, वे गुण हम सबको ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो हम में से राजा बने, क्योंकि लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और जो सबसे श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति हो वही फिर राजा बन पाए। सब में वो गुण होंगे तो उन गुणों को हम अधिकतम बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके भी। तो जो सर्वोत्तम गुण वाला जो व्यक्ति सबसे अधिक सामर्थ्यवान वाला है वही फिर राजा के रूप में सामने आ सकता है। परंतु आजकल समाज में देखा जाता है कि गुणों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं है। गंदे काम, उल्टे सीधे कामों को करने में व्यक्ति आज अब बहुत अधिक अपना गौरव समझते हैं, जिसके कारण से अब बुरे ही लोगों में प्रतिस्पर्धा चली हुई है, कौन अधिक बुरा हो जाए। और फिर बुरे लोग अधिक शक्तिशाली बनकर और सत्ता में आते हैं। तो ये सब उल्टा काम हो रहा है। तो अगर इस परंपरा को बदलना है तो अच्छे लोगों को अच्छे गुणों के साथ शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और उसके लिए प्रतिस्पर्धा होनी बहुत आवश्यक है। इसलिए ये सामान्य जन में ये जो गुणों का धारण करना है ये होना चाहिए, और शक्तिशाली बनना चाहिए सभी को। यहाँ पर देखते हैं अब हम ये जो श्लोक है 9 उनके बारे में। स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों को जानने वाले शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित 7 व 8 उत्तम धार्मिक चतुर सचिवान अर्थात मंत्री करे। मंत्री कैसे होने चाहिए इसमें पूरे गुण बताए गए हैं। और भाई जब हम उस क्रम से पठन पाठन शुरू करेंगे कि भाई न्याय विद्या पढ़नी है, सबको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में दंड नीति पढ़ाएंगे, ऐसे ही जो जो आवश्यक है वो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। फिर उनमें से जो बढ़िया क्रीम क्रीम लोग होंगे जो बढ़िया पढ़ा भी सकते हैं और जिनका आचरण बहुत अच्छा है, फिर वो आगे और भी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वो आगे और वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो ऐसे जो विशेष मंत्री प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त होंगे। और फिर मंत्री ही नहीं, उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो राजा बन सकता है। तो उस परंपरा को चलाएगा कौन? हमने सब काम छोड़ दिया, आर्मियों ने सब काम छोड़ दिया, खाली जो है केवल हवन करने को अपना लिया। संध्या भी कर लेते हैं कुछ लोग, बाकी सब काम छोड़ दिए। वेद स्वाध्याय की बात आती है तो केवल जो आर्य भाषा भाष्य हैं प्राप्त उपलब्ध उन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो क्या जो महर्षि जी ने यहाँ पर बातें कही हैं, महर्षि दयानंद जी ने भी कही हैं और वही महर्षि मनु जी की कही हुई, क्या ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति आकाश से टपक जाएंगे, या अमेरिका वाले तैयार करके यहाँ पर हमें लॉन्च करेंगे उनका हमारे लिए, या पाकिस्तान वाले कर देंगे, या ईरान?
इराक वाले कर देंगे। तो ये विचार करने का विषय है कि जो काम हमारे करने का है वो कोई दूसरा नहीं करेगा, उसे हमें ही करना पड़ेगा। और उसके लिए जागरूक बनना पड़ेगा, स्वयं को झोंकना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। हम जो है क्या करते हैं, सबके एक अभ्यास बन गया एक तरह से, पूरे देश में यही फैल गया कि जहां पर कोई काम आए वहां किनारा पकड़ लो, और जहां जिसको कहते हैं नाम करने की बात है वहां आगे हो जाओ, फोटो खिंचाने की बात है वो आगे हो जाओ। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति भारतीयों में आडंबर की, पाखंड की, इसको आडंबर कहते हैं। मन में राम नहीं, मुंह में राम मन बगल में छुरी। अर्थात ऊपर से दिखाने को तो कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं देखो हर जगह जाता हूँ, हर कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, फोटो भी मेरी हर जगह है देख लो। लेकिन जहां मुख्य आवश्यकता है, नींव, जहां पर जो है नींव की ईंट बनने के लिए आवश्यक है, वहां पर से गायब है सारे के सारे। तो ये अगर हाल रहा तो आप ये समझ लीजिए कोई बचा ही नहीं सकता है नष्ट होने से। कितना ही कहते रहो कि सनातन कभी नष्ट नहीं होता, पर सनातन को बचाने वाले लोग होंगे तब सनातन बचता है। वेद तब बचेगा जब उसको बचाने वाले लोग होंगे, अपने अंदर उसको धारण करेंगे, वेद विद्या को। तो यहाँ पर यही बात महर्षि जी ने हर जगह लिखी है, और यहाँ पर भी यही बात आ रही है। स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो। अर्थात विचार करने का ढंग ऐसा हो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, प्रामाणिक भी हो, और देशकाल परिस्थिति के अनुसार भी हो, तभी तो वो निष्फल नहीं होगा, तभी वो सफल हो सकेगा। और अगर खाली किताबी बात कर ली और देशकाल परिस्थिति को देखा नहीं तो असफल हो जाएगा। तो सारी चीजों पर विचार करके, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, और कुलीन अर्थात जिस भी गुरुकुल से वह पढ़े हुए हों, क्योंकि देखिए ऐसे व्यक्ति माता पिता तो तैयार करते नहीं है जो वेदादि शास्त्रों के जानने वाले हों, ये तो गुरु ही उत्पन्न करते हैं। तो गुरु के कुल की ही बात चल रही है यहाँ, कुलीन से। तो कुलीन अर्थात जिस गुरु के कुल में हो वहां उन्होंने व्यवहार आदि की अत्यंत उत्तम शिक्षा पाई हुई हो, और उनका जो आचरण व्यवहार है बहुत ही उत्तम हो, इनको कुलीन कहते हैं। और अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, अर्थात सबकी बहुत अच्छी प्रकार परीक्षा की गई हो, उनमें राष्ट्रभक्ति किस स्तर की है, क्या वो प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं अपने देश से, वेद आदि से, ईश्वर से, ये सब परीक्षा की हुई होनी चाहिए। 7 व 8 उत्तम, सबसे बढ़िया जो मिले, उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, तम प्रत्यय है। तो धार्मिक अर्थात धर्म पर आरूढ़ होने चाहिए। आजकल तो ऐसी ऐसी पार्टियां जो पूरी की पूरी अधार्मिक है, उनमें अधार्मिकों को ही लिया जाता है, और जब वो सत्ता में थी तो अधार्मिकों को ही बढ़ावा देती थी। इस प्रकार की पार्टियां जो हैं, पार्टी की पार्टी बनी हुई है। तो जब उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो फिर तो सर्वनाश वो करेंगे ही। उन्होंने पहले भी बहुत भयंकर नाश किया है, और आगे भी करेंगे वो, अगर उनको सत्ता मिल गई तो। इसलिए जनता को सावधान रहना पड़ेगा। तो ऐसे धार्मिक होने चाहिए, चतुर, अर्थात सब परिस्थितियों को भांप कर निर्णय लेकर
कार्य को सिद्ध करने वाले ऐसे चतुर मंत्रियों को बनाए। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि विशेष सहायक के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जब ऐसा होता है तो महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। तो दूसरे श्लोक में बात बताई गई कि सामान्य कार्य भी सहायता से सिद्ध होते हैं, उनमें भी सहायता लग जाती है। तो ये तो राज्य कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, विशेष कार्य है। तो इसके लिए सहयोगियों को परीक्षा करके उत्तम से उत्तम सहयोगियों को नियुक्त करना चाहिए। और आज इसी नियुक्ति में गड़बड़ चल रही है, जिसके कारण से भ्रष्टाचार है। और नियुक्ति में गड़बड़ की बात ही क्या है कि जब दूसरे धार्मिक प्रकार के लोग उपलब्धि नहीं है, जिनमें राष्ट्रभक्ति हो, इस स्तर की राष्ट्रभक्ति हो कि प्राण चले जाएंगे पर राष्ट्रभक्ति कम नहीं होगी, उससे समझौता नहीं होगा, इस स्तर के व्यक्ति ही नहीं है, बहुत कम है, गिने चुने उंगलियों को गिनने वाले। जब विकल्प ही नहीं है तो ऐसे दूसरे लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण शिक्षा व्यवस्था में दोष है। जो शिक्षा प्रणाली विदेशियों ने हमको दी अपने प्रयोजन से, उनका प्रयोजन आज भी सिद्ध हो रहा है। और इसका उदाहरण आज भी हम देखते हैं, हमारा प्रतिभा का पलायन होता है यहाँ से। जो बढ़िया बढ़िया जो देश तैयार करता है अच्छे से अच्छे लोगों को, उन लोगों को खरीद लिया जाता है और वो बिक भी जाते हैं। बड़ी बड़ी सैलरी देकर उनको विदेशों में बुला लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यह राष्ट्र कभी क्या सर्वोच्च बन पाएगा? प्रश्न खड़ा होता है बहुत बड़ा हम लोगों के सामने। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो विदेशियों की व्यवस्था बनाई उसको आमूलचूल परिवर्तित करके अपने राष्ट्र की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां तक कि भाषा भी बदलनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा विदेशियों की है, उनको बहुत आसानी होती है इससे। यहाँ व्यक्ति जो सबसे बढ़िया है उसका चुनाव करने में विदेशियों को बहुत आसानी होती है। और यहाँ के लोग भी इतने मूर्ख कहे जाएंगे, ऐसे ऐसे जिनमें राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, जो बड़ी बड़ी सैलरी के लालच में और विदेश सेवा देने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो एक यहाँ पर भी कमी है कि यहाँ पर एकदम से कोई रोक नहीं लगा रखी है। अगर हम भारतीय भाषा का प्रयोग करें, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो कम से कम एक मजबूरी तो ये होगी कि उनको भाषा पहले सीखनी पड़ेगी तब जाएंगे बाहर। और विदेशी लोगों को भी एकदम से साहस नहीं होगा कि वो एकदम से किसी की परीक्षा कर लें कि कौन सबसे अच्छा है। भारत से ही इतना प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट यहीं से क्यों खरीदे चले जा रहे हैं? जापान से क्यों नहीं खरीद लेते? इसराइल से क्यों नहीं खरीद लेते? सिंगापुर वगैरह देशों से क्यों नहीं खरीद लेते? चीन से क्यों नहीं खरीद लेते? उसका कारण यह है कि वहां पर जो भी भाषाएं हैं, सिंगापुर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन चीन में चाइनीज, जापान में जापानी, इजराइल में हिब्रू, या जो भी भाषा जहां जहां की होती है, वो उसी में सारा व्यवहार और शिक्षा प्रणाली उसी में रहती है। तो इंग्लिश में इतनी अधिक उनकी गति नहीं होती, जिसके कारण से वहां पलायन कम होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यद्यपि वे लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रभक्ति को बहुत विशेष स्थान देते हैं। जापान का जो एक व्यक्ति होगा ना, वो अपने देश के लिए एक किंचित मात्र बात सुनकर सहन नहीं कर सकता। और हम जो है बेशर्मों की तरह हंसते रह जाते हैं, हमारे देश में लोग। तो ये जो स्थिति है, वो लड़ते नहीं है कि वो सुन के लड़ पड़े कि हमारे देश के प्रति ऐसा क्यों कह दिया, बल्कि वो जो कमी देखते हैं उस कमी को तुरंत दूर करने के लिए प्रयास करते हैं।
उसमें लग जाते हैं वे लोग। ऐसी राष्ट्रभक्ति उनके अंदर है, हमारे अंदर क्यों नहीं है, वही हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं बचपन से जो संस्कार भर दिया जाता है, वो संस्कार बुढ़ापे तक चलता है। बचपन से जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना आवश्यक है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होनी अनिवार्य है। वेदों का पठन पाठन होना आवश्यक है। जब वेदों का पठन पाठन होगा तो राष्ट्रभक्ति वेदों में कूट कूट के भर दी गई है। देश के प्रति भाव वेदों में कूट कूट के भरा गया है। ईश्वर के प्रति भाव, सत्य के प्रति भाव, निष्ठा के प्रति भाव, ये कूट कूट के भरा गया है वेद में। आर्याभिविनय ग्रंथ पढ़ेंगे और ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें वेद मंत्र हैं, तो वहां पर हमें जो आर्य भाषा में भी अनुवाद किया हुआ वेद भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, उसको देखिए, वहां भी इस प्रकार के भाव आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो जो वास्तव में शिक्षा प्रणाली आदि ये बदली जानी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसी के लिए गुरुकुल क्रांति जो है, ये आंदोलन, ये क्रांति चलाने के लिए प्रयासरत है हम लोग। इसमें सब लोगों को मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इस समय तो समय ऐसा आ गया है कि जैसे अब विनाश के किनारे पर हैं हम लोग। इस समय सभी अन्य स्वार्थपरता के कार्यों को छोड़कर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसको बहुत कम कर दें और अधिकतम समय इस सामाजिक कार्य में कि राष्ट्र को जागरूक बनाना है, जन जागरण करना है। हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाना है। हर व्यक्ति को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति जागरूक बनाना है, इसमें लगना पड़ेगा। तब जाके ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर अपेक्षित हैं वे मिल सकते हैं। और यहाँ पर राजा अकेला नहीं रहेगा। अभी जो स्थिति है वो ऐसी ही है। मान लो जो इस समय जो प्रमुख हैं उनके हृदय में बहुत अच्छा कार्य करने की भावना है, लेकिन उनके चारों ओर जितने इस प्रकार के लोग हैं उनमें राष्ट्रभक्ति नहीं है। वो छोटी छोटी बातों में बिक जाते हैं। और अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार किया जाए तो वे सब आड़े खड़े हुए हैं, बाधक बन के खड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना और दुख की बात है। और इसको कहना करना क्या पड़ेगा, अपने लोगों को इस पर कार्य करना पड़ेगा। जब कहीं पर बहुत बड़ी राष्ट्र की हानि हो रही हो तो जनता को उठ के खड़ा होना ही पड़ता है आंदोलन के लिए। तो इसलिए ये आंदोलन खड़ा होना चाहिए जन जन में जन जागरण करने के लिए, तभी यह जो राज्य व्यवस्था में बिगाड़ आया हुआ है ये ठीक हो सकता है। इसलिए ये प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ओर से समझी जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये प्रेरणा कर रहे हैं, ऐसा अपने लोगों को समझना पड़ेगा। ये सब जो बातें वे लिख रहे हैं उनका, ये उनके हृदय की पीड़ा है कि ये उस समय भी नहीं था और आज तक नहीं हो पाया है। तो आइए देखें आगे तीसरा। इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से संधि, मित्रता, किसी से विग्रह, विरोध, स्थान, स्थिति, समय को देखकर चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, समुदय जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, गुप्तिम मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा करना, लब्ध प्रशमनानी जो जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन, उपद्रव रहित करना, इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे। तो राजा को क्या क्या कार्य करने हैं वो यहाँ पर निर्देश कर दिए गए हैं। इन सब पर प्रतिदिन ध्यान रखना है उसको, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब करना है, वो सारी बात यहाँ पर छोटे से श्लोक में बता दी महर्षि मनु जी ने। तो ऋषियों का जो की बात होती है वो इसी प्रकार की होती है। तो राजा का कर्तव्य कर्म क्या है, वो सब जगह इस प्रकार से नजर रखेगा, देखेगा और जहां जिसके साथ में जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार करके और शांति की स्थापना करेगा तथा दुष्टों का नाश करेगा, राज्य की वृद्धि करेगा। राज्य क्योंकि राजा स्वयं का नहीं मानता,
वह राज्य ईश्वर का राज्य होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। वि, विचार नीति प्रति किया करे। फिर विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक पृथक अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना। अर्थात जहां पर ये लग रहा है इसमें सबका हित है, उस कार्य को तुरंत करने लगो, उसको छोड़ो मत। अपना भी हित है, अन्यों का भी हित है, उस कार्य को तो तुरंत करो, उसमें देर मत करो। इस बात यहां पर बताई गई है। तो उसमें विचार करना, अलग अलग सभासदों को बुलाकर उनसे भी विचार करना, फिर सबको मिलाकर भी, और उनमें फिर किसका पक्ष अधिक है उस पर विचार कर और उसका निर्णय लेना। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है, ये विधि तरीका। फिर आगे अन्य भी। अब जब इसमें पहले तीसरे में ही समझे कि जब हमारे जो मंत्री आदि होंगे, सभासद होंगे, वे जब इस प्रकार से वेद आदि शास्त्रों के पढ़े हुए सच्चे आस्तिक पवित्र आत्मा धार्मिक और चतुर होंगे, तो वो उनसे जो सुझाव लिया जाएगा वो सब बढ़िया आएगा, और फिर वहां निर्णय करने में आसानी रहती है। जब गलत लोग भी बीच में घुसे हुए हैं तो बहुत कठिनाई हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से निर्णय करना। फिर आगे देखते हैं। यहां पर एक समस्या ये आती है कि जो चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग ने पूरी जनता को, किसी को भी जो है पर्चा भरने का अधिकार दे रखा है कि वो सांसद बन सकता है या इत्यादि इत्यादि। इसके कारण से जो भी व्यक्ति चुनकर आता है, वो पार्टी टिकट भी देती है वैसे तो, लेकिन वो भी आजकल विवशता में टिकट दे रही है कि भाई जो जीत सके उसे टिकट दो। तो ये कुछ इस प्रकार के नियम होने चाहिए कि ये इस योग्यता वाले व्यक्ति ही केवल पर्चा भर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं, केवल इस योग्यता वाले। इस प्रकार के नियम होंगे तब जो सही लोग हैं वो मंत्रिमंडल में पहुंचेंगे, और फिर गड़बड़ नहीं होगी, फिर सब काम सुचारू रूप से चलेंगे। तो इस पर कार्य होना अपेक्षित आवश्यक है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम जनता में कार्य करें, क्योंकि अगर जनता अधिकांश मूर्ख होगी तो वो विद्वानों को कभी भी नहीं चाहेगी, और जब वो विद्वानों को नहीं चाहेगी तो ऐसी स्थिति में फिर मूर्ख ही मंत्री बनते रहेंगे। तो इसलिए जनता का स्तर बढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिस कार्य में गुरुकुल क्रांति लगा हुआ है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए, कितना अधिक आवश्यक है ये। अगर हम पूरे की पूरी व्यवस्था में उत्तमता लाना चाहते हैं तो हमें जो नीचे से नीचे स्तर वाला है उसका स्तर भी उठाना पड़ेगा, अन्यथा बात अटक जाएगी। जैसे जैसे एक कोई कनस्तर होता है, पीपा होता है जिसको कहते हैं, और उसको ले जाना, उसमें हैंडल नहीं है, तो क्या करते हैं, थैला चढ़ाते हैं उसके ऊपर। और थैला चढ़ाते समय अगर एक ही साइड से खींचेंगे तो क्या होगा, थैला फट जाएगा। तो क्या करते हैं, वो टाइट होता है थैला, तो एक तरफ से थोड़ा सा उठाते हैं, फिर दूसरी तरफ से उठाते हैं थोड़ा, फिर तीसरी से, चौथी तरफ से। तो वो धीरे धीरे चारों तरफ से उठाते उठाते वो ऊपर चढ़ जाता है। और एक ही तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, थैला फट जाएगा और आप दूसरे स्थान पर उसको नहीं ले जा पाएंगे। थैले का प्रयोजन क्या है कि उस भार को कहीं पर ले जाया जा सकता है, तो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से यदि हम संपूर्ण जनता के स्तर को उठाने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमारी कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगी, प्रयोजन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को अपने को समझना है कि हमको सबको लगना पड़ेगा, और जिन देशों ने उन्नति की है उन देशों को देखें तो केवल राज्य व्यवस्था से उन्नति नहीं हुई है, वहां पर जन जन को भी उस उन्नति में सम्मिलित किया है, शिक्षा प्रणाली के द्वारा किया हो चाहे किसी तरह से किया हो,
राज्य व्यवस्था ने सब अधिकांश बहुसंख्य की जनता को सम्मिलित किया देश की उन्नति में, तब वे देश उन्नत हैं और ध्यान रख पा रहे हैं सब चीजों का, साफ सफाई है, सब कुछ विकसित देश है बिल्कुल। लेकिन हमारा देश खाली स्वप्न देख रहा है विकसित देश। जब तक यहाँ के लोगों के मानसिक स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को और बौद्धिक स्तर को, ज्ञान के स्तर को वेद के स्तर से ऊपर नहीं उठाया जाएगा, उसके वेद के स्तर पे नहीं लाया जाएगा, भले ही थोड़ा बहुत हो सके, लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक यह देश विकसित देश नहीं बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रतिशत लोग जो है वो अच्छे हो जाएंगे मान लीजिए, लेकिन बाकी अधिकांश लोग गड़बड़ होंगे तो वो सबको खींच के नीचे के ले आएंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी यही हो रहा है कि जो है प्रधानमंत्री जी बढ़िया बढ़िया रेल बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्टेशन बना रहे हैं, और जो गंदगी है यहाँ के लोगों में वो क्या कर रहे हैं, वो उठा के उन शीशे तोड़ दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, सब नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं सब लोग। तो ये नहीं, इस तरह से नहीं होता है देश का विकास। देश का विकास सारी के सारी बहुसंख्य जनता जब उसके पक्ष में होती है और जागरूक होती है, जनता समझदार होती है, पढ़ी लिखी, खाली पढ़ी लिखी नहीं, वेद पढ़ी लिखी अगर होती है, वेद के अनुसार आचरण करने वाली होती है, तब पूर्ण विकास होता है। और जो थोड़े बहुत लोग नालायक बच भी जाते हैं तो बहुसंख्य समाज उनको नियंत्रित कर लेता है, उनको मनमानी नहीं करने देता। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है अपने लोगों को कि हम सब लोग मिलकर और गुरुकुल क्रांति के साथ में जन जागरण के कार्य में लग जाए। फिर आगे की बात आती है कि अन्य भी पवित्रात्मा बुद्धिमान निश्चित बुद्धि पदार्थों के संग्रह में अति चतुर सुपरीक्षित मंत्री करें। तो कुछ तो बिल्कुल निकट के मंत्री हो 8-10, लेकिन अन्य और भी मंत्री हो जो इस प्रकार से सुपरीक्षित भी हो, निश्चित बुद्धि वाले हों, अर्थात वेद के प्रति श्रद्धा रखने वाले आस्तिक हों, बुद्धिमान हो, पवित्र आत्मा हो, पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर हो। तो ऐसे जो गुणों वाले हैं वो करने चाहिए मंत्री। जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात नौकर करे। अर्थात फिर उनके बाद में उनके भी स्तर से कम स्तर के लोग उनको सेवा के लिए रख लें, क्योंकि सेवक लोग जो हैं वो जिम्मेदारी से उतना नहीं कार्य कर पाते। यद्यपि जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन उनके पास, उनके ऊपर कोई ना कोई टोकने वाला, करवाने वाला हमेशा रहना चाहिए। तो इस प्रकार के लोगों को जो है सर्विस देकर रखा जाए। तो आप देख लीजिए, चाहे आईएएस ऑफिसर भी क्यों ना हो, जो नौकर है अर्थात उसकी नौकरी का ही भावना रहेगी। लेकिन जो नेतृत्व क्षमता वाले लोग हैं आजकल, वो उनसे भी गए गुजरे हो रहे हैं। जो आईएएस ऑफिसर हैं वो तो फिर भी कम से कम कुछ पढ़कर और बौद्धिक कसरत करके आते हैं, उनको बौद्धिक कसरत करवा दी जाती है कि वो कम से कम एक स्तर पे आ जाएं। लेकिन अन्य जो मंत्री लोग हैं, ये लोग जो है उनकी योग्यता कोई भी सुनिश्चित नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत यहाँ पर परंपरा चली गई है। तो उसके लिए सारी जनता तब उसके लिए पक्ष में आएगी जब हम सारी जनता का स्तर उठाने का प्रयास करेंगे, और वो केवल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हो सकता है। एक प्रकार की शिक्षा, वेद की ही शिक्षा सर्वत्र होगी, एक प्रकार की शिक्षा नास्तिकता वाली नहीं, वेद के अनुकूल, वेद के अनुसार शिक्षा जब एक प्रकार की ही सर्वत्र होगी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, तो सारे के सारे, पूरे के पूरे समाज का एक साथ स्तर उठ जाएगा। ये हो सकता है कि पुराने लोग बचें, लेकिन ये तो एक संसार का नियम है कि हमेशा कोई नहीं रहता।
तो अपने आप वे कम होते चले जाएंगे, ईश्वर की व्यवस्था में फिर से जाके बालक बनेंगे, और जो बालक बनेगा वो जाएगा गुरुकुल। तो सब जो है एक ही प्रकार से विद्या प्राप्त करके और विद्वान जब बनेंगे, तो उनमें से फिर इस प्रकार से राज्य व्यवस्था में चुनाव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग स्तर के लोगों को चुनाव करके रखने की बात कही गई है। इनके अधीन शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में, और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करें। तो जो बेचारे बुद्धिमान नहीं है, इतना दिमाग नहीं है जिनके पास जो वेद पढ़ पाए, तो वे लोग अधीन रहकर कार्य करेंगे। शरीर से बलवान है, क्योंकि देखिए ब्रह्मचर्य का पालन तो गुरुकुल में होगा ही होगा। शरीर से बलवान बनेंगे, लेकिन वो वेद आदि नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको क्या है, सेवा के कार्य में लगा दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर ये बहुत समझने योग्य बात है कि जब गुरुकुल में सब बच्चे पढ़ेंगे, तो अपने आप जो पढ़ पाएंगे और जो नहीं पढ़ पाएंगे, उनके स्तर का स्वतः ही निर्धारण हो जाएगा। किसने नौकर बनना है और किसने जो है जिम्मेदारी संभालनी है, वो अलग अलग अपने आप ही हो जाएंगे। तो ऐसे इनमें से जो शूरवीर हैं, उनको बाहर के कार्यों में रखा जाए, और जो बेचारे थोड़े डरपोक हैं, उनको थोड़ा अंदर के कामों में सेवा दी जाए। वैश्यों के यहाँ सेवक हो जाएंगे डरने वाले। फिर आगे, जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्य में होने वाली बात को जानने हारा, सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उसको दूत भी रखें। उस दूत को भी रखें। तो दूत के क्या गुण होने चाहिए, ये साफ यहाँ पर बताया गया। देखिए, दूत जो है वो सब शास्त्रों में विशारद होना चाहिए, वेदवित होना चाहिए। तो ये बहुत, जो विद्वान व्यक्ति है वही दूत हो सकता है, सामान्य व्यक्ति दूत नहीं हो सकता। फिर आगे, वह ऐसा हो कि राजकाम में अत्यंत उत्साह प्रीति युक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्ता, सुंदर रूप युक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है। किस प्रकार का दूत चाहिए, तो दूत जो है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, बहुत विद्वान व्यक्ति चाहिए। सामान्य कर्म नहीं है दूत कर्म। तो किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है, ये जो 9 और श्लोक हैं, उन आगे वाले 9 श्लोकों में बताया गया है, जिनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी हमारा, या अभी 1 मिनट है, तो हम चलिए संस्कृत भाग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत भाग में यहाँ पर 9 श्लोक और दिए हैं। तो 11 के बाद जो 9 श्लोक हैं, वे तो किस प्रकार से किस किस योग्यता वाले लोगों को मंत्री रखा जाए इत्यादि हैं। और यहाँ पर जो उसके बाद 9 श्लोक हैं, तो किस किस को अधिकार क्या क्या दिया जाए उस विषय में है। अमात्ये दंडायत्तो दंडे वैनयिकी क्रिया, नृपतौ कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ, दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्, दूतस्त कुरुते कर्म विद्यन्ते येन वानवा, युद्ध्वा च सर्वतत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्, यथा प्रयत्नमातिष्ठेत् यथात्मानं न पीडयेत्, धनुर्दुर्गं महीदुर्गमद्दुर्ग वार्क्षमेव वा, नृदुर्गगिरिदुर्गं नृदुर्गं गिरिदुर्गं वासमाश्रित्य वसेत् पुरम्।
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दशसहस्राणि तस्मात् दुर्गं विधीयते यत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेत् गृहमात्मनः गुप्तं सर्वदुःखं शुभ्रं जलवक्षसमन्वितम् तदध्यास्योद्वहेद् भार्यां सवर्णां लक्षणान्वितां कुले महति सम्भूताः सिद्ध्यां रूपगुणान्वितां पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजम् तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानि कानि च। तो इस प्रकार से ये 9 श्लोक हैं, इनका जो हम भाष्य है उसको अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने जो बातें कही और समझने का प्रयास किया, उसमें से यदि कोई बात हम में से भाई बहन रखना चाहता है, कहना चाहते हैं, तो अपनी बात कह सकते हैं, अथवा कोई संकल्प लेना चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कही है, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं वेद विद्या को अपने जीवन में उतारूंगा, यथासंभव जितना अधिक से अधिक हो सकता है, और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने का प्रयास करूंगा कि जो इस प्रकार के राजा बन सकते हैं, राजा मंत्री इत्यादि बन सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। अब गुरुकुल क्रांति में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सबकी राजनीति में रुचि नहीं होगी, लेकिन कुछ की हो भी सकती है। तो उनको या जो जिनकी नहीं भी है, उन सबको भी हम आगे दर्शन आदि विद्या पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, और भी विद्या जो दंड नीति आदि है वो सब भी बताने के लिए तत्पर हैं। तो उसमें हम भी सम्मिलित होंगे, आप सब भी सम्मिलित हों, क्योंकि एक व्यक्ति के करने से कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो जाता, सबको मिलके करने से वह कार्य होता है। हमारे सबके अपने अपने संपर्क हैं, हमारा अपना भी जो है विद्या वृद्धि होगी जब हम अन्य को पढ़ाएंगे। पहले स्वयं पढ़ने का संकल्प होना चाहिए। हम में से जो भी भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं तो वे कृपया अपनी बात रख सकते हैं। प्रस्तुत था आपको। जी आदरणीय भाई हिमांशु जी। ओ, नमस्ते गुरुजी। जैसे आज जो प्रकरण आया राष्ट्रभक्ति का, और जो वेद पढ़ते हैं या जिस प्रकार के शास्त्र को जानते हैं उनके अंदर ये भावना होती है, लेकिन जो इसको नहीं पढ़े हैं और जो जन सामान्य हैं, तो कल की ही मेरी बात है कि किसी से भेंट हुई, मित्र के जैसे ही हैं। अब उनका ये कमेंट था, जो इसरो से जो पलायन हुआ है साइंटिस्ट पे, उस पर चर्चा हो रही थी, तो क्योंकि उसमें मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि बहस हो जाती, तो मैं वहां से हट गया। तो मैं इस उत्तर को आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके लिए क्या उचित उत्तर हो सकता है, ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। उनका कमेंट ये था कि नहीं, मुझे भी अवसर मिलेगा, मैं भी चला जाऊंगा, विदेश चला जाऊंगा, विदेश में नौकरी कर लूंगा। तो मैंने कहा देश प्रेम भी तो एक चीज होता है, राष्ट्रभक्ति भी तो एक चीज होती है। नहीं नहीं, मुझे क्या मतलब है, वो सब कुछ नहीं है, सरकार ने क्या दिए हैं, रोड पे इतने गड्ढे हैं, भ्रष्टाचार है। मैंने कहा अब ये आपकी मानसिकता है, लेकिन अगर सभी ऐसा कोई सोचेगा तब तो फिर देश देश ही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मुझे तो अवसर नहीं मिला, जिस दिन अवसर मिलेगा मैं चला जाऊंगा। तो मेरे तुरंत कहने से वो बदल भी नहीं जाते। लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता है, इसके लिए क्या सटीक उत्तर हो जो व्यक्ति को झकझोर दे या उनको विचार करने पे मजबूर करे, ये यदि आप थोड़ा इसमें कुछ मार्गदर्शन कर सकें। ओम गुरु जी। जी बिल्कुल। ये से जो व्यक्ति हैं उनको आ, कि भाई अगर माता पिता ने हमें जन्म दिया है और उन्होंने हमारा पालन किया है, तो हमारा उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। उनको छोड़ देना ये उचित नहीं है। जैसे ये उचित नहीं है, ठीक इसी प्रकार से जिस देश में हमने, जहाँ का हमने अन्न जल ग्रहण किया है और जहाँ के वातावरण में हम बड़े हुए हैं,
है ना। ये सब जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा है, सीखा है, वो इसी देश से तो हमने सीखा है। तो इस देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य को नहीं समझते हैं तो हम कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता से बड़ा इस संसार में और कोई पाप होता नहीं है। तो अधिकांश लोग नास्तिक भी हैं असल में, उनको पाप बनाए तो वो पाप को भी नहीं समझेंगे कि पाप देखी जाएगी जो होगा। तो जो अपने को समझना है, तो वो जो लगती हुई सी बात है वो, कि भाई आजकल तो लोग अपनी माता को भी बदलने में पीछे नहीं है। उनको अवसर मिले तो अपनी माँ भी बदल दें। तो ये बात एक चुभती हुई सी बात है, कि जो किसी को लग सकता है, क्योंकि हम तो भारत को माता कहते हैं, देश हमारी माता है ना जी। ये देश जो है ये कंकड़ पत्थर रेत नहीं है। यह राष्ट्र, यह भारत, यह हमारी भारत माता है। तो इस बात को समझना और समझाना चाहिए कि अ, यदि हमारी जो प्रतिभा है, जो कुछ हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग हमारे देश के लिए नहीं हो रहा है, उसकी उन्नति के लिए नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमारे जीवन का ही क्या अर्थ हुआ। हम जो है कृतज्ञ हो गए एक तरह से। और ये कृतज्ञता का जितना बड़ा पाप है, ये कृतज्ञता किसी के साथ भी हो सकती है। उनको भी उदाहरण दे सकते हैं कि तुम्हारे ही बेटे कल तुम्हारे प्रति कृतज्ञता करें तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हारी संतान तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस ऐसा ही इस देश को भी लगने वाला है अगर तुम ऐसा करोगे तो। और उसका बहुत बड़ा पाप, जो दंड है, वो तुमको या किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो जो भी किसी का ऐसा होता है ना, हर व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष अलग अलग होता है। और ऐसे अवसर पर यदि हम उसके भावनात्मक पक्ष को जानते हैं और उसको हम छू देते हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति प्रभावित होगा। अधिकांश लोग माँ से सबसे ज्यादा अटैच होते हैं। तो उसको उसी चीज को याद दिला देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उससे उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। बस इतना ही। और कोई बात हम में से भाई बहुत बहन बहुत धन्यवाद रखना गुरु जी। चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद। तो ठीक है, और कुछ? हाँ, एक और हाथ खड़ा हुआ है। जी बहन अंजलि जी बोलो। महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूँ, सबसे बड़ा दायित्व तो हमारी बहनों का ही बनता है, जो उनको न केवल जन्म देती है बल्कि संस्कार भी देती हैं। वेद 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 कहने से नहीं होगा। माताओं का जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डाल दें कि राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी हो। भले ही वो उत्थान करें, अपना अपना उत्थान करेंगे तो क्या देश का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस यही कहना है महोदय। जी बहुत सुंदर भाव है आदरणीय बहन अंजलि रोहतगी जी। और ये निश्चित रूप से अपने लोगों को सबको बताना भी चाहिए। और हम ये देखते भी हैं कि अपने गुरुकुल क्रांति संगठन में ज्यादातर माताएं बहनें जुड़ी हैं। निश्चित रूप से माताओं बहनों का जो विशेष प्रेम राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, वो होता ही है। और बस कुछ कमी वातावरण की ऐसी है कि माताएं बहनें संतानों में वो राष्ट्र प्रेम धर्म कम भर पा रही हैं। वो बहुत अधिक भरना चाहिए, वो ऐसे स्तर पे होना चाहिए कि बहुत ही अधिक गहरा हो वास्तव में। क्योंकि केवल माताओं के ही हाथ में नहीं है, बाहर का वातावरण भी थोड़ा सा खराब हुआ हुआ है शिक्षा प्रणाली के कारण से। विदेशी शिक्षा प्रणाली का यही उद्देश्य था कि वो यहाँ बर्बाद करें। तो इस कारण से अपने लोगों को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे माता तो उनका निर्माण करें ही करें, आचार्य भी उनका निर्माण करें। और ये राष्ट्र जो निर्माण, राष्ट्र के एक एक व्यक्ति का जब निर्माण होगा, तभी यह जो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त होगा, तो ये गंदगी मिट जाएगी, ये गद्दारी भी मिट जाएगी। तो इसके लिए अपने लोगों को बहुत अधिक प्रयास करना है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी आ जाए। माताएं तो लगी हुई हैं, पुरुषों को भी लगना चाहिए। यहाँ पर गौ नाम से एक और हाथ खड़ा है, कृपया अपना नाम भी बताएं और बोलें। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम रंजीत है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हूँ। और बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने इतना अच्छा
ज्ञान लयबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया ताकि एक एक के जहन में उतर जाए, माइंड में उतर जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाहर जा रहे हैं उनका एक ही मोटो होता है कि मुझे बस पैसा पैसा कमाना है, तो उनके सामने हम 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति या यूं कहें कि 20 व्यक्ति ऐसे रख सकते हैं जो भारत में रह करके भी विदेश से ज्यादा यहाँ कमा रहे हैं अपनी प्रणाली को लेकर के। कई सारे लोग हैं, बस उन्हें वही चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा उनका मोटो है। तो पैसा तो सात्विक ऊर्जा से भी कमाया जा सकता है, यहाँ रह करके भी कमाया जा सकता है। यहाँ भी कई सारे लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, तो वैसा दे करके भी उसे रोका जा सकता है। धन्यवाद जी, बिल्कुल प्रेरणा करनी चाहिए। और अभी तो तुरंत के लिए तो यही समाधान है कि लोगों को प्रेरित करें कि देखो यहाँ भी तो लोग कमा रहे हैं, तुम भी करो। लेकिन क्या है ना, व्यक्ति सरलता की ओर भागता है। अभी तुरंत अवसर अभी मिला हुआ है मुझे, तो अभी मिल रहा है तो मैं उसको पकड़ लूं। तो ये मानसिकता रहती है, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो पुरुषार्थ करना होगा और पुरुषार्थ करके सफलता मिलेगी। लेकिन वहां पर जाके नौकरी करेंगे तो नौकरी से ही पैसा मिल जाएगा, वहां कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो मानसिकता है ना, वास्तव में भारतीयों की मानसिकता, ये नौकरी की मानसिकता इसी शिक्षा प्रणाली के कारण से बनी है। ये जो शिक्षा प्रणाली नासूर की तरह इस समय हमारे राष्ट्र को खाए जा रही है। अपने लोगों को सबको मिलकर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहिए, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर ये भाव जगे कि मुझे जिम्मेदारी निभानी है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा परिवार है, मेरा समाज है, और मुझे इसके लिए सबसे अच्छा बनकर, सबसे उत्कृष्ट होकर और जिम्मेदारी निभानी है, और सबसे अधिक जो है समृद्ध भी बनना है। तो जब ऐसा था हमारा देश, जब हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, तो यहाँ कोई समृद्धि की कमी नहीं थी। यहाँ तो इतनी समृद्धि थी कि लोग जलते थे यहाँ से। लोग यहाँ आके देखते थे, यहाँ तो कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं है। ऐसा ऐसा लिखा है यहाँ पर घूमने आए हुए बाहर के लोगों ने, भारत में जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। और ये फिर हो जाएगा, इस बात को भी हमें बताना चाहिए सब लोगों को कि भारत कितना समृद्ध था जब यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, और ये फिर से हो जाएगा। ये मारकाट मचा रखी है ना लालच के कारण से, इसके कारण से ही हम जो है पिछड़ रहे हैं और नुकसान में, हानि में। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लाने से फिर से जो है हम समृद्ध बन जाएंगे, हमें कोई कमी नहीं रहने वाली है। ऐसा सब लोगों के मन को हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी फिर विराम करते हैं। आप सबका धन्यवाद। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते जी।